हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। हाज़िर हूँ मैं फिर से एक नई कहानी लेकर, जिसका नाम है ससुराल में मान सम्मान। हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली कहानी को आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कहानी को पूरा देखें और कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कामिनी जब रोटी बना रही थी तभी किसी ने दरवाज़े की बेल बजाई। बेचारी कामिनी रसोई घर में अपने आटे से भरे हाथों को धोने गई, जब तक लगातार दरवाज़े की बेल बज रही थी। वो लगातार बोल रही थी कि थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वो भाग कर जा भी तो नहीं सकती थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उसकी बेटी पूनम दरवाज़े के बाहर खड़ी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो पूनम अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर कामिनी बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था, अकेले ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? कामिनी ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी पूनम बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी और इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चे के साथ ही आना ज़रूरी है? ये बोलकर पूनम घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ हैं आप? भाभी जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। माँ ने कहा, बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है। अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो? माँ, तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मौज से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बना कर रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू, और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज़्ज़त ऐसी चीज़ है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमें वापस दे। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो? तुम तो उनकी बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही हो कितने दिन? जब तुम्हारा मन किया तब अपनी बैग भरी और मायके चली आई। तुम्हारा मायका और ससुराल एक ही शहर में है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और जितने दिन चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी उसी बेटी को मान सम्मान मिलता है जो बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है। ऐसे हर रोज़ बिन बुलाए, बिना किसी कारण के जो भी बेटी मायके आती है उसको साधारण पूछताछ भी नहीं की जाती। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वो कभी भी बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाती, और जाती भी है तो वहाँ के किसी भी बात में कुछ नहीं बोलती। वो जब घर में रहती है तब मुझे किसी भी काम को हाथ लगाने नहीं देती। मैं अपनी इच्छा से घर का काम कर रही हूँ, वो मुझे काम करने को नहीं कह गई है। अपनी बेटी को माँ से अच्छा कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है और ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है, जिसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है, सबसे प्यार से बोलकर उनके घर के काम में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज़ रोज़ मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा कि भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। वो घर में है या नहीं, वो कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, इतना पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उनका बर्ताव सामने वाले व्यक्ति को पसंद आना चाहिए। लेकिन तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आ रहा है तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा? और तुम जो बोलती हो ना कि मेरे बहू के बहुत ठाठ हैं, तो वो ऐसे ही नहीं हैं। उसने यहाँ हमारा दिल जीता है
और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वो रोज़ रोज़ तुम्हारी तरह ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं चली जाती। इसी वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज़्ज़त होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वो नहीं जाती। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो कभी नहीं समझा पाएगी। तब तक बहू भी घर आ गई और पूनम को देखते ही बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती। इस पर पूनम बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फ़ोन आया था, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है, आऊँगी वापस फिर कभी। ये बोलकर पूनम अपना सामान लेकर चलने लगी। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर सास ने अपनी बहू को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू से कहा, बहू जाने दो उसे, पहले अपना घर संभाले फिर मायके आए। तुम कभी बिना बुलाए मायके जाती हो क्या? तभी बहू समझ गई कि माँ ने अपनी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया है। कई महीने गुजर जाने के बाद भी ना तो पूनम का फ़ोन आया और न वो खुद मायके आई। इसलिए उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया। पहले तो किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो पूनम की सास ने उठाया। पूनम की माँ ने उनका हाल चाल पूछा और दोनों बातें करने लगे। बातों के बीच पूनम की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया। अचानक उनके ऐसे बोलने पर पूनम की माँ को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए पूनम की माँ ने वापस पूछा कि आप किसी और से बात कर रही हैं क्या? पूनम की सास बोली, नहीं तो। पूनम की माँ ने पूछा, फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही थी? पूनम की सास ने कहा, आपकी बेटी पूनम बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की पसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से हमें ये दिन देखने को मिला, हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उससे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी पूनम के लिए मायके जाना तो दूर की बात है, फ़ोन पर बोलने के लिए भी वक्त नहीं है, वो अपने गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। दोस्तों, अगर सभी माँओं ने अपनी बेटियों को ऐसे ही समझाया और उनको समझ आ गया तो किसी भी घर में झगड़ा होगा ही नहीं और कोई भी घर टूटेगा नहीं।